जय हिंद, नमस्कार साथियों। बिहार दरोगा परीक्षा 2025 का चंद दिन बच चुकी है। 18 और 21 जनवरी को बिहार दरोगा प्रारंभिक लिखित परीक्षा होने वाली है और आप तमाम बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी आप लोगों का लगभग पूर्ण हो चुका होगा और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं लास्ट टाइम में कि हम क्या पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूँगा आपके शुभचिंतक होने के नाते, लास्ट टाइम में वही चीज़ पढ़ना है जो चीज़ आप पीछे पीछे पढ़ते आ रहे हो। नया कोई भी चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो समान ज्ञान, जो बुक्स या जिस किसी भी कोचिंग का नोट्स आप पढ़ते आ रहे हो, उसी को बार बार पढ़ो, उसी का रिवीजन करो। और सेट, जहाँ तक सेट की बात रही, तो सेट एक सेट डेली आपको बनाना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक समाप्त हो गया हो तो कोई मॉडल सेट को बनाओ। और जो भी आपने एक नोट्स बनाया होगा पढ़ने के दौरान, जो भी डिफ़िकल्टीज वाला क्वेश्चंस जो होगा, उस क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना है। जो आपका नोटबुक होगा, एक कॉपी जो आपने बना रखा होगा, लिखा होगा, उसको बार बार पढ़ना है। आप एक दिन में पढ़ा तो 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन ऐसा आया होगा जो लगा बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मुझे याद नहीं होता है। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है ना, उसको आप नोट डाउन करो, उसको बार बार पढ़ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो, जीके एक ऐसा चीज़ है ना, एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, उसे लगातार पढ़ना होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। अभी तो टाइम नहीं है, वक्त कम है। अभी तो जैसा चल रहा वैसा चलने दो, एग्जाम होने दो, उसके बाद मैं अपना रणनीति बताऊंगा। किसी कोचिंग का नोट्स नहीं बताऊंगा, किसी कोचिंग जाने नहीं बोलूंगा। आपको खुद से ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से, जैसा कि हम लोग ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब के माध्यम से बच्चों को तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे। गांव के बच्चों को हम लोग प्रमोट करते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। और इतने बच्चों का आज हजारों बच्चे जो रिजल्ट लाए हैं, दरोगा बने हैं, एएसओ बने हैं, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, एएसएम या फिर इंस्पेक्टर बने हैं। कई बच्चे तो एसडीएम रैंक तक पहुँचे हैं। तो सब बच्चे सेल्फ स्टडी करके बने हैं। तो आप लोग मन लगा कर पढ़िए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम गांव से पढ़े हैं, बड़े बड़े कोचिंग में नहीं पढ़े हैं, तो डिमोटिवेट नहीं होना। मैं बताऊं कि बीएसएस क्लब से 5वां रैंक एएसओ में हासिल किया है, सेल्फ स्टडी करके हासिल किया है और गांव से अचीव किया है। उसे पटना जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ा था। तो आप लोग पढ़िए, दिल से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत करिए। कर्म ही पूजा है और ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। डबल स्टार आपके कंधों पर चमकेगा, आपके मेहनत का परिणाम होगा। हाँ, सफलता 6 महीना में, 3 महीना में, 1 साल में नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज श्योर है, आप मेहनत करोगे ना, सफलता आपके कंधों पर होगी। डबल स्टार आपके कंधों पर चमकेगी। जो मेहनत करके जो आप जो अचीव होगा ना, उसका एक सुकून अलग मिलेगी। अभी हमने कल शालिनी बिटिया का स्वागत किया था। शालिनी बिटिया 4 साल पढ़ी है तब जाके दरोगा बनी है और मुझे काफ़ी खुशी मिली कि वो दरोगा बन के आती हैं, तब अपने साथियों के बीच आती हैं गाइड करने के लिए। यही तो खूबसूरती है बीएसएस क्लब का, यही खूबसूरती है। जो बच्चे यहाँ से पास आउट होके जाते हैं, सफल होके जाते हैं, उन तमाम बच्चों का दायित्व होता है अपने से जूनियर बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को वो गाइड करते रहते, मार्गदर्शन करते रहते, कैसे पढ़ें, कैसे दरोगा बनना है, कैसे एएसओ बनना है, कैसे स्टेशन मास्टर बनना है। तो यही खूबसूरती, यही संस्कार है। हम लोग जो बीएसएस क्लब में संस्कार जनरेट करते, ग्रीन संस्कार, हरित संस्कार, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन गजब प्रकार का होता है। दुनिया में कहीं ये संस्कार नहीं मिलेगी। इसी संस्कार के कारण, जो संस्कार जिस बच्चों में जनरेट हो जाती है, वो बच्चे खुद पढ़ने लगते हैं। उनको किसी को फोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, न किसी टीचर की आवश्यकता पड़ती है। मैं यहाँ पर किसी बच्चों को कुछ नहीं करता हूँ। मेरे पढ़ाने से, मेरे बताने से कुछ नहीं होता है।
उसे खुद एक अंदर का एनर्जी कैलिबर पोटेंशियल जग जाती है। इसीलिए वो बच्चे जहां चाहते जो नौकरी चाहते हैं वो नौकरी ले आते हैं। इसीलिए आप लोग दूर बैठे देख रहे होंगे कि इतने बच्चों का रिजल्ट हो जाता है। गांव के बच्चों गरीब, सिर्फ यहाँ पे गरीब बच्चों का रिजल्ट होता क्यों होता है? तो उसके पीछे उनका खुद का मेहनत है। बीएसएस क्लब किसी बच्चों की सफलता का श्रेय नहीं लेती है, बस हम लोग तो एक मार्गदर्शन करते हैं, माहौल क्रिएट करते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, आप अपने माँ पिताजी के एक लाडला और लाडली हो। आपके माँ पिताजी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको एक मुकाम पर देखने के लिए। प्लीज़ आप लोग अपने माँ पिताजी के जो ड्रीम है, सपना को साकार करना है, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। ईमानदारी से, बार बार कहता हूँ, ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, सफलता आपके चरणों में होगी। एक नौकरी नहीं होगी, दर्जनों नौकरी होगी। मैं खुद पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर था, मेरी 3rd डिवीज़न रही है, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया, जब जगा तभी सवेरा। जब पढ़ना शुरू किया तो टॉपर बच्चे सब पीछे हो गए, और जब नौकरी की बरसात होने लगी तो मैं दर्जनों नौकरी लिया हूँ। पहला नौकरी ग्रुप डी की से शुरुआत किया था, 2008 में ज्वाइन किया। क्या था? माउंट आबू सिरोही जिला से, जहाँ पे दिलवारा का जैन टेम्पल है, नक्की झील है, सनसेट पॉइंट है, हनीमून पॉइंट है, राजस्थान का शिमला कहा जाता है। वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़िए और दरोगा आसानी से बन सकते हो। मैं खुद 2 बार बिहार दरोगा की नौकरी लेकर छोड़ दिया हूँ। एक बार CISM में सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा थोड़ा कुछ अलग इरादा है, इसीलिए मैं खुद की नौकरी कुर्बान करके मैं अपने गांव के बेटियों को, गांव के बच्चों को, जो गरीब बच्चे, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। बेटी और बन को बचाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। बेटी के नाम से, बेटी के सम्मान में मैं घर घर घूमकर पेड़ लगाता हूं। अब तक मैंने लाखों किलोमीटर की यात्रा कर चुका हूं। 7 लाख से ज़्यादा बेटी के नाम से निजी खर्च पे पेड़ लगा दिया हूं। जब मैं विदेश मंत्रालय में जॉब कर रहा था तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद मैं जॉब छोड़ के आ गया और मैं बेटी और बन को बचाने के लिए बेटी को पढ़ाता हूँ, बेटी के नाम पेड़ लगाता हूँ। यही मेरा प्रयास होता है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़िए, और आप लोग के साथ मैं एनी टाइम हूँ, हमेशा हूँ। जब मेरी नीड हो तो BSS क्लब के पेज पर नंबर दिया हुआ, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और ज़्यादा कुछ ऐसा हो तो आप कॉल भी कर सकते हो, लेकिन अब मैक्सिमम टाइम व्हाट्सअप करो। अब मैं नंबर भी यहाँ बोल देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर है 9576036317। इस पर आप बेहिचक, जब भी आप हताश हो जाओ, डिमोटिवेट हो जाओ, तो आप एक बार हमसे बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।